Thank you so much for giving this opportunity, sir. Welcome to CV and ACI magazine. Could you please tell me what is this MOU all around and how are we going to educate the children regarding the road safeties and all? Well, having given the world-class engineering products, now Indian automobile industry is looking forward for contributing in India's commitment to UN Decade of Road Safety Action Plan, as well as ensuring the road safety fatality target reduction as per the Government of India's vision. As you are aware that Surakshit Safar campaign, a kind of curated initiative started by SIAM leadership, motivated by the Minister of Road Transport's nudge for engaging SIAM constituencies in educating young minds. It's important for us to ensure that the next generation, which is the basic building blocks of the future India, is sensitizing for road safety related concerns which we have with commercial vehicle industry. Commercial vehicle industry basically has two set of concerns. One is vehicle drivers' negligence and also the pedestrians' lack of awareness of the road safety. So both the aspect, both the element of this road safety concerns are being addressed as part of our 9 modules which we have created, wherein the basics of road safety, pedestrian safety, safety gears and good Samaritan laws, total 9 modules have been created, and we are confident that young minds influences not only the family but the society, and they are becoming the ambassadors for road safety campaign. So we are very confident that road safety initiative along with Minister of Education with Kendra Vijaya Sangathan will make a big impact. It's a small beginning but has a big vision behind it. विद्यार्थी कैसा भी हो, अगर टीचर अगर पावरफुल है तो उसका अनुकरण करता है, और इसलिए कोई भी मटेरियल को हम बदल सकते हैं। अभी दिल्ली में हमने UR2 करके रिंग रोड बना है, या दिल्ली में 3 टेकड़ी है प्रसिद्ध कचरे की, एक गाजीपुर करके बहुत पीछे पड़ा, तो उसमें से 30 लाख टन कचरा हमने निकाल कर रोड में डाल दिया। तो अब धीरे धीरे हम कचरा भी रोड में डाल के हमारा भी फायदा हो रहा है और रोड जल्दी बनाने में भी उपयोग हो रहा है। तो केवल टेक्नोलॉजी जैसे अच्छी चाहिए, वैसे हमारा टीचर जो पढ़ाता है, सिखाता है, संस्कारित करता है, उसकी कैपेबिलिटी और उसके संस्कार के आधार पर वो ये बच्चों को जब सिखाएगा, बताएगा, तो निश्चित रूप से इसका परिणाम अच्छा ही होगा। 2 सुझाव मैं हमारे सचिव को और कमिश्नर सेंट्रल स्कूल को दूंगा कि अगर संभव हुआ तो रोड सेफ्टी की एक प्रतिज्ञा है, वो विद्यार्थी एक बार वो प्रतिज्ञा करे, और मैं जीवन में इस प्रकार से एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ये जो रोड सेफ्टी के बारे में लॉज है इसका पालन करूंगा। ये बात अगर होगी तो मुझे लगता है कि लोग बदल सकते हैं। लोगों में लोग बुरे नहीं होते, परिस्थितियां बुरी होती है, और अगर हम अच्छी तरह से उनको टैकल करें तो बहुत अच्छे लोग बन सकते हैं। केवल एक अच्छा व्यक्ति अगर बुरे संस्कार में फंस जाता है तो वो बुरा होता है, और बुरा व्यक्ति जब अच्छे इन्वायरमेंट में आता है तो अच्छे संस्कार से अच्छा होता है। तो मुझे यही विश्वास है कि हमारे टीचर्स है जो जिस प्रकार से विद्यार्थियों को सिखाएंगे, उनके ऊपर संस्कार करेंगे, उनकी कमिटमेंट होगी, तो ये नागरिक जो भविष्य में बनेंगे वो इतने सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनेंगे कि हमें रोड सेफ्टी के लिए फिर कोई कार्यक्रम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं स्वीडन में गया था, वहाँ उनका अभी एक्सीडेंट का परसेंटेज 0। अनेक देशों ने अपना कम कर दिया। 4 दिन पहले वर्ल्ड बैंक के वाइस चेयरमैन मेरे पास थे, वो भी हमको काफी मदद कर रहे हैं। और हमारे देश में जो अल्टीमेटली ह्यूमन बिहेवियर, यही हमारी समस्या का मूल है, और शुरुआत से उसको बदलना, ये अगर हमने किया तो निश्चित रूप से हमें सफलता हासिल होगी। मुझे बहुत खुशी है कि सीएम ने ये कार्यक्रम हमारे शिक्षा विभाग के साथ मिलकर ये कार्य करने का निर्णय किया है। मुझे और एक ऐसा लगता है कि और स्कूल कॉलेजेस में इसको बढ़ाने में आप जरूर सोचिए। रोड सेफ्टी का जो दिन है, उस दिन में उस स्कूल में अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स होंगे, फिल्म स्टार होंगे,
वो आने के लिए तैयार है, प्रतिज्ञा देने के लिए तैयार है। जिनका इन प्रभाव है विद्यार्थियों के ऊपर, युवाओं पर, वो अगर इस बात के लिए लोगों को कहेंगे तो इसका निश्चित रूप से अच्छा परिणाम मिलेगा। और ये एक अच्छी शुरुआत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने की है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हमारे आत्मनिर्भर भारत में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ है और मैं चाहता हूं कि ये इंडस्ट्री को हम लोग 15 लाख करोड़ की बनाएं। भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाली इंडस्ट्री है। 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब देने वाली ये इंडस्ट्री है और 50% एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री है। अब ये बात भी है कि मैं अभी डीजल पेट्रोल के पीछे बहुत लगा हूँ और मैं कहता हूँ कि अब इथेनॉल, मेथनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, सीएनजी और हाइड्रोजन ये आए और हमारा प्रदूषण भी कम हो, तो स्वाभाविक रूप से इंडस्ट्री भी बदल रही है। और मेरा विश्वास है कि इससे निश्चित रूप से जो थ्री इंपॉर्टेंट पिलर्स है सोसाइटी के, एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, और मुझे लगता है कि ये हमारा एक प्रकार से एथिक्स से रिलेटेड एजुकेशन, ट्रेनिंग से, प्रबोधन, प्रशिक्षण एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्रबोधन और प्रशिक्षण शिक्षा विभाग में ही होता है और उसके साथ जो नया रिसर्च है, जो नए इनोवेशंस है, जो नई टेक्नोलॉजी है, नए एक्सपेरिमेंट्स है, उसके आधार पर अगर निश्चित रूप से ये इंफॉर्मेशन, जानकारी हमारे बच्चों को, छोटे छोटे भाई बहनों को मिलेगी तो एक बहुत जिम्मेदार नागरिक के रूप में उनका जो व्यवहार होगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे देश में भी एक्सीडेंट का परसेंटेज 0 होगा। आप सबके सहयोग से वो दिन जल्दी आए, यही हमारी सबकी कामना है। उसी की शुरुआत में सीएम और हमारे सेंट्रल स्कूल ने मिलकर एक नया इनिशिएटिव लिया है। मैं हृदय से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं